गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के जो एडवांस कैलकुलस पेपर है उसकी यूनिट नंबर सेकंड का। यूनिट नंबर सेकंड का पहला टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अभी तक हमने ऐसे फलनों का अवकलन करना देखा है जहाँ पर y बराबर एफ एक्स हो, अर्थात एक चर हमारा स्वतंत्र है और एक चर हमारा परतंत्र है। परंतु यदि z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, अर्थात यदि कोई फलन x तथा y दो स्वतंत्र चरों का फलन हो, अर्थात z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, उस केस में हम जब अवकलन की बात करते हैं तो वह अवकलन हमारा आंशिक अवकलन कहलाता है या पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। दो चरों वाले फलन के कुछ उदाहरण हम बात करते हैं, जैसे a इक्वल्स टू एल इंटू बी। एरिया या क्षेत्र या क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की, तो वो होता है a इक्वल्स टू एल इंटू बी, मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दो हमारे वेरिएबल हैं, दो हमारे चर हैं, क्योंकि एरिया जो है वो किसी पृष्ठ का लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं तो भी एरिया में परिवर्तन होता है, और अगर हम चौड़ाई बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो भी हमारे एरिया में परिवर्तन होता है। अर्थात एल और बी अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल के दो चर हैं। ये क्षेत्रफल जो है वो दो स्वतंत्र चरों लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से अगर हम घन के आयतन की बात करते हैं, V वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, तो जब हम किसी घन के क्षेत्रफल की या घनाभ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो एल इंटू बी इंटू एच होता है। घन के केस में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, परंतु घनाभ के रेस्पेक्ट में हम जब बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन चर हमारे होते हैं। इन तीनों चरों पर ये वॉल्यूम या जो हमारा आयतन है वह निर्भर करता है। तो यदि किसी दो या दो से अधिक चरों पर कोई फलन निर्भर करता है या डिपेंड करता है तो उस तरह के फलनों का अवकलन करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव काम में लेते हैं या आंशिक अवकलन काम में लेते हैं। डिफरेंस दोनों में साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या साधारण अवकलन तभी किया जाता है जब हमें एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर दिया गया हो, परंतु यदि एक से अधिक स्वतंत्र चर दिए होते हैं तो उस केस में हम आंशिक अवकलन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की परिभाषा की। आंशिक अवकलन की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन, माना एफ ऑफ एक्स वाई दो स्वतंत्र चरों x तथा y का फलन है। हम मान लेते हैं ये जो फलन है वो z है, तो z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई दो स्वतंत्र चरों का एक फलन है। तब किसी एक चर x मान लेते हैं हम, माना x के सापेक्ष अवकलन y को अचर मानकर या अवकल गुणांक कर देते हैं हम, अवकलन y को अचर मानकर किया जाता है तो उसे z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहते हैं।
इसे प्राय डेल जेड बाई डेल एक्स या एफ एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार यदि x को अचर मानकर z का y के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाता है। इसे डेल जेड बाई डेल वाई या एफ वाई द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। किसी भी दो चरों वाले फलन का आंशिक अवकलन साधारण अवकलन ही होता है, परंतु जिस चर के सापेक्ष हम उसका अवकलन कर रहे हैं केवल वही स्वतंत्र चर लेते हैं, और जो उसके अलावा चर होता है उसे हम अचर मानकर अवकलन करते हैं। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। मैथमेटिकली डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसे हम एफ एक्स द्वारा भी व्यक्त करते हैं। परिभाषा के अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवर्तन है वो केवल x प्लस डेल्टा एक्स है, और ये हमारा फलन था, तो ये केवल x में परिवर्तन है माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इसी प्रकार से डेल जेड बाई डेल वाई, इसे हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, जिसे हम एफ वाई द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो ये है हमारे आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव की मैथमेटिकल डेफिनेशन। यदि इन्हीं अवकलजों को हम पुनः अवकलन करते हैं तो उत्तरोत्तर अवकलज की भी परिभाषा देख लेते हैं। यदि हम पुनः इसका अवकलन करते हैं, यदि z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया फलन हो तो द्वितीय अवकलज निम्न होंगे। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एक्स, अर्थात हमने जो प्रथम अवकलज था z का x के सापेक्ष, उसका पुनः हमने x के सापेक्ष ही आंशिक अवकलन किया है। इसी प्रकार डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई। इसी प्रकार डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल ओवर डेल वाई।
पुनः हम लिख सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। इसका मीनिंग होता है डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। ये जो हमारे द्वितीय अवकलज हैं x तथा y के सापेक्ष, ये x और y के जो सापेक्ष हमने आंशिक अवकलन किए हैं द्वितीय अवकलज d2z बाई डी एक्स डी वाई एंड d2z बाई डी वाई डी एक्स या डेल वाई डेल एक्स, ये जो हमारे आंशिक अवकलन हैं, यदि हमारा फलन z, जो हमारा फलन था z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, यदि यह फलन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक संतत फलन हो, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संततता की जांच हम कर चुके हैं। यदि z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई एक संतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उस केस में ये दोनों द्वितीय अवकलज समान होते हैं। अर्थात यदि z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई संतत फलन हो तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स होता है। अर्थात ये क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं, बशर्ते z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई एक संतत फलन हो। इसी प्रकार से और भी उत्तरोत्तर अवकलन हम निकाल सकते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स के, तृतीय अवकलज, चतुर्थ अवकलज एंड सो ऑन। अब हम एक उदाहरण की बात करते हैं। इफ x to the power x, y to the power y, z to the power z equal to c, then prove that at x equal to y equal to z, del 2 z by del x del y equals to minus 1 upon x log e x। यहाँ पर हमारा जो फलन है वो x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू c है। तो फलनों के पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने 12th क्लास में या 12वीं कक्षा में पढ़ा है कि यदि फलन की घात फलन होती है तो हमें उस समस्या को लॉग लेके सिद्ध करना होता है या लॉग लिया जाता है। तो हम दोनों पक्षों लॉग ले लेते हैं। लॉग तो ये x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। चूँकि ये समीकरण जो है वो x, y और z में एक सममित फलन है, समीकरण 1 का y को अचर मानकर आंशिक अवकलन करते हैं। वन log x प्लस x एज इट इज और ये 1 अपॉन x, इसका अवकलन किया हमने बाय पार्ट, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। x का 1 log x एज इट इज प्लस x इंटू 1 अपॉन x प्लस y, चूंकि कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव 0। इसी प्रकार से z का करते हैं तो 1 इंटू log z प्लस z इंटू 1 अपॉन z, चूंकि z x का फलन है तो डेल z बाई डेल x इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अर्थात ये हो गया हमारा 1 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग z डेल z बाई डेल x बराबर
0। यदि इसे हम सिंप्लीफाई करें तो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू -1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग जेड। अभी हमने कहा था कि ये जो फलन है वो एक्स वाई जेड के सापेक्ष सममित फलन है। यदि ये सममित फलन है तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें डेल जेड बाई डेल वाई वो भी यही प्राप्त होगा। -1 प्लस लॉग एक्स था, यहाँ पर लॉग वाई है अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। अब प्रश्नानुसार हमें डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई का मतलब हुआ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई। समीकरण नंबर इसको 3 कह देते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। अर्थात समीकरण नंबर 3 जो है हमारी, उससे हम इसका मान रख देते हैं। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ -1 प्लस लॉग वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग जेड। अब चूंकि हम y के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो y हमारा कांस्टेंट है, तो इससे हम बाहर निकाल लेते हैं 1 प्लस लॉग y और डेल ओवर डेल x ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग z। इसे हम 1 माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग y, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस लॉग z होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग z, इट इज 1 अपॉन z डेल जेड बाई डेल एक्स। ये हुआ हमारा 1 प्लस लॉग लॉग y डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग z होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z, और डेल z बाई डेल एक्स का जो मान था वो था -1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग z। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। चूंकि हमें दिया था x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z पर हमें मान निकालना है, तो हम सब x y z को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये है हमारा 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का है x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब। तो ये हो गया -1 प्लस लॉग x का स्क्वायर था, तो ये क्यूब, तो ये 1 अपॉन x 1 प्लस लॉग x, और इसे हम लिख सकते हैं -1 अपॉन x लॉग ex। तो यही हमें सिद्ध करना था। अर्थात डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई जो है उसका मान है -1 अपॉन x लॉग ex। लॉग ex 1 प्लस लॉग x को हम लॉग ex भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 को हम लॉग e प्लस लॉग x, तो लॉग m प्लस लॉग n इज लॉग m इंटू n। थैंक यू। कल हम और कुछ पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे।